नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पर्चा लीक हो गया है। यूपी में पर्चा लीक का सिलसिला है, मुसलसल सिलसिला। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर के अब तक शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब पर्चे लीक ना हुए हों, जब परीक्षाएं रद्द ना हुई हों, जब छात्रों ने आंदोलन ना किया हो, जब उन्होंने गुहार ना की हो, चीत्कार ना की हो। और यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग को स्वीकार करना पड़ा है कि धांधली हुई है, पेपर में अनियमितताएं हुई हैं। हाई कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करना पड़ा है। एक सिलसिला है। और बीच में यह कहा गया कि एक नया कानून आ गया है और अब तो बड़ा ही कड़ी कार्रवाई करेंगे जो भी पर्चा लीक करते हैं। उसमें आजीवन कारावास और बड़ी बड़ी सजाएं और बहुत सारी बातों का प्रचार किया गया। मगर ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। ये ताजी खबर आपको मैं बता रहा हूं डीएलएड की। डीएलएड में पर्चा लीक हो गया है। ये वही डीएलएड है जिसके लिए अभी आंदोलन चल रहा था प्रयागराज में। जो वहां पर आयोग का दफ्तर है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसके सामने डीएलएड के जो पास आउट हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि डीएलएड की वैकेंसी नहीं आ रही है, टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है। मगर अब एक कहानी एक कदम और आगे बढ़ गई है कि जिन्होंने एग्जाम देकर के इंतजार करते हैं कि कब भर्ती आएगी और कब हम उसमें अपीयर होंगे और टीचर बनेंगे, उनका जो बेसिक है एग्जाम देने का प्रोसीजर, वहां भी सेंध लग गई है। वो पर्चा लीक हुआ है। एसटीएफ ने बाकायदा अपने एक्शन से इस पर्चा लीक पर मोहर लगा दी है। टेलीग्राम पर डील चल रही थी। टेलीग्राम पर डील का मतलब आप समझिए, एक पूरा ग्रुप बना हुआ था और ये सर्कुलेट हो रहा था, बड़ी तादाद में सर्कुलेट हो रहा था। और सबसे अहम बात है कि हर पर्चा लीक होने के बाद एसटीएफ ये दावा करती है, सरकार ये दावा करती है कि हमने सारे लूप होल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मगर फिर होता है। और टेलीग्राम पर होने का मतलब आप सोचिए क्या बेखौफ तरीके से ये प्लानिंग पूरी चल रही है। जोड़ा जा रहा है उसमें अलग अलग परीक्षार्थियों को और भनक नहीं लग रही है। एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है पर्चा लीक होने के बाद। कहानी यह है कि 30 मिनट पहले, परीक्षा से सिर्फ 30 मिनट पहले पेपर उत्तर बेस करके लाखों कमाए गए लैपटॉप, मोबाइल, आधार कार्ड, ये सब जब्त हुआ है। मतलब पूरा टेलीग्राम पर खेल चल रहा था। एक डीएलएड श्योर शॉट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना था, डीएलएड श्योर शॉट। उसमें लिखा था 3500 रुपये भेजो, पेपर और उत्तर 100% मिलेगा। यानी कि कितने बड़े लेवल पर चल रहा था। और बेखौफी का आलम देखिए। डीएलएड श्योर शॉट का ग्रुप बना है, लोग उसमें जुड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये मैन टू मैन ये चीजें चल रही हैं कि एक ग्रुप को एक्टिवेट किया गया है, उनको पर्चा दिया गया है और ये मोबाइल पर फ्लोट कर रहा है पर्चा। ये बाकायदा एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया गया है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं। इस तरह से पैरेलल एक तंत्र चल रहा है। फाइनली ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। नया पेपर बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को होगा। 4 नवंबर की हिंदी और संस्कृत की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और 11 नवंबर को नया पेपर होगा। दोषी सेंट्रल अधीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। मगर सवाल ये है कि ये जो लीक हुई है ये तो आपने पकड़ लिया है, अभी कितने और विषयों में इस लीक का असर होगा जो कैच में नहीं आया है। सवाल नहीं उठता है जब आप एक हिस्सा कहीं निगाह में आता है और उस परीक्षा को आप रद्द करके संतोष कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये सिलसिला है तो सवाल ये भी है कि बाकी विषयों में क्या हुआ होगा, वहां पर किस तरह से सेंध लगी होगी। क्यों नहीं एक पूरा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जाता है ये जानने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातों और इतने कड़े कानून के बाद भी ये कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है जो इस तरह की सेंध लग रही है। और मैंने आपको जो बताया था ये पहली बार नहीं हुआ है, ये एक सिलसिला है। 2017 में योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं, मार्च 2017 में, और ये सिलसिला उसके बाद से शुरू हो जाता है। जुलाई 2017 आती है, दरोगा भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है। दरोगा भर्ती परीक्षा का लीक होने से इसलिए भी हड़कंप मचा क्योंकि बड़ी तादाद में इस परीक्षा के लिए तैयारियां की जाती हैं और जो सेंटर्स हैं जैसे इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, वहां पर
बाकायदा एक क्रेज सा होता है कि फिजिकल क्वालिफाई करना, रिटन क्वालिफाई करना है, और पूरी एक पैरेलल कोचिंग से लेकर के पाठ्यक्रम, एक पूरा सिंडिकेट पैरेलल काम करता है। ऐसे में जब ये रद्द हुआ 2017 में तो हल्ला मचा, लेकिन फिर ये लगा कि हो सकता है एबरेशन हो, अपवाद हो, मगर ये अपवाद नहीं था, ये सिलसिला था। उसके बाद आता है अगला साल, फरवरी 2018, यूपी पीसीएल का पेपर लीक हो जाता है। जुलाई 2017 के बाद 2018 की शुरुआत होते ही फिर 2018 में रिकॉर्ड बन रहा है। सितंबर 2018 नलकूप चालक परीक्षा लीक हो जाती है। कंटिन्यूएशन 2017, 2018। उसके बाद अब 2021 पीईटी का परीक्षा लीक होती है 2021 में, अगस्त में। फिर इसी अगस्त में बीएड की प्रवेश परीक्षा लीक होती है। सितंबर 2021 नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इतना ही नहीं, पीसीएसजे 2022 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें कॉपियों की अदला बदली हो जाती है और अंक में हेराफेरी का आरोप जो अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं। यूपीएससी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यूपी लोक सेवा आयोग कहता है ये सब झूठी बातें हैं। फिर हाईकोर्ट कहता है कॉपी बुलाओ, तलब करता है कॉपी लाओ, हम देखेंगे कैसे नहीं हुआ है। जैसे ही हाईकोर्ट कॉपियां तलब करता है, आयोग पलटी मारता है और आंतरिक जांच बिठा देता है, और उसके बाद आयोग का जो अंतःचक्षु है, तीसरा नेत्र, वो खुल जाता है, उसे सब दिखाई पड़ता है। उसके बाद वो मानता है कि हाँ कोडिंग में गलती हुई थी। ये आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना। उसने माना कि अंकों की अदला बदली हो गई और उसके बाद संशोधित परिणाम भी जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, यूपी में आरओ एआरओ का एग्जाम होता है और उसकी हालत आप देखिए। पर्चा भोपाल से लीक हो जाता है, एसटीएफ प्रयागराज से गिरफ्तारियां करती है, एमपी की प्रिंटिंग प्रेस से छपा था पेपर। यानी कि भोपाल नेटवर्क जो पर्चा लीक कराने वाले हैं उनके हाथ देखिए, भोपाल से ही पर्चा लीक करा देते हैं और भोपाल से लेकर के प्रयागराज तक ये पूरा नेटवर्क फैला होता है जो यहां पर दिख रहा है। इसके साथ ही यूपी टेट की परीक्षा का पर्चा लीक होता है 2021 में, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और उसका भी पर्चा लीक हो जाता है। ये व्हाट्सएप पर पर्चा लीक होता है, रद्द की जाती है परीक्षा, जनवरी 2022 में दोबारा करवाई जाती है। फिर साल 2022 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा दूसरी पाली में होने वाला अंग्रेजी का पर्चा लीक हो जाता है। इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी पर्चे लीक हो रहे हैं, अंग्रेजी का पर्चा लीक हो जाता है। इस सब के साथ जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो ये कहा जाता है कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि लीक कराने वालों की रूह कांप जाएगी। कानून लाया जाता है, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं बदलता है और अब डीएलएड का पर्चा लीक हो जाता है। इसके पहले भी कई ऐसे एग्जाम हुए हैं जहां पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर मांग नहीं मानी गई है परीक्षार्थियों की, जिन्होंने मांग उठाई है कि इसमें भी घपले हुए, घोटाले हुए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है, क्योंकि वहां पर इस तरह का कोई ये जो मोबाइल से और जिस तरह से टेलीग्राम से इस तरह का इतना शोर नहीं मच पाया कि वहाँ एजेंसियाँ एक्टिवेट हों, लेकिन वहाँ भी शक सुबह रहा है कि वहाँ भी पर्चा लीक हुआ है। इन सब चीज़ों के बीच में अब यही सवाल है कि आखिरकार ये रुक क्यों नहीं रहा है और ये कब तक चलेगा। कितने अपात्र लोग भर्ती हो चुके हैं और कितने पात्र मेरिट वाले लड़के नौकरियों से वंचित रह गए हैं। इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे कठिन सवाल यही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।